है। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर है वो केंद्रीय मंत्रालय में, लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद उनको नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम तरह की अटकलें यहाँ पर लग रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने संभाल रखा है। साफ तौर पर वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, चुनावी भाषण देती हुई नजर आ रही हैं। एक उनका वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ऐसे कई बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए, हमें उसका काफी अफसोस है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो यहाँ पर जिक्र कर रही थी। भले ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पर नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो उन्होंने जो जिक्र किया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही यहाँ पर किया। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए। धन बल को लेकर धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहाँ पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्यौछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे। आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहाँ पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहाँ आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है, कि शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले, महंगाई कितनी बढ़ गई है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी हैं। तो मैंने अपने ऑफिस को फोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूंगी तो गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। ये किसकी सरकार है और कैसे चल रही है? और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है।
तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये वहाँ पे कैसा देखते? प्रधानमंत्री जी का एक ऐतिहासिक अमेरिका का दौरा हुआ है। भारत को विश्व पटल पर पहुंचाने का लक्ष्य की पूर्ति करते हुए जिस नया इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर अमेरिका में रचा है, जहां यूएस कांग्रेस में दूसरी बार उनका अधिवेशन आयोजित किया गया। एक कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमन, स्पीकर से लेकर उपराष्ट्रपति ने उनकी पूरी भरी प्रशंसा की। भारत के लक्ष्य की पूर्ति, ट्रेड के विषय में, नागर विमानन के क्षेत्र में, उसी के साथ रक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। वास्तविक तौर से आज भारत विश्व पटल के शिखर पर पहुंचने के लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है। 5वीं सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में, देश की और विश्व की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जब न्यूयॉर्क गए तो संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां इतिहास में पहली बार 130 देशों ने प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। तो भारत आज अग्रसर हो रहा है, विकास के पथ पे चल रहा है। और जब भारत विकास के पथ पर चल रहा है, भारत अग्रसर हो रहा है, एक वासुदेव कुटुंबकम सोच और विचारधारा के साथ अग्रसर हो रहा है। भारत की प्रगति अकेले नहीं, लेकिन संपूर्ण साउथ की प्रगति, संपूर्ण विश्व की प्रगति, उसी संदेश के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ इजिप्ट में भी उनका ऐतिहासिक दौरा रहा और कल भोपाल में उनके स्वागत के लिए हम सब लोग आतुर हैं। देश भर के कार्यकर्ताओं को वो भोपाल से संबोधित करेंगे और जब जब प्रधानमंत्री आते हैं वे कभी भी मध्य प्रदेश में खाली हाथ नहीं आते। कल वंदे भारत के 2 ट्रेनों का शुभारंभ भी और देश भर के कई और ट्रेनों के लिए शुभारंभ हमारे स्टेशन से, भोपाल के रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की श्रृंखला मध्य प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति की विकास और प्रगति का लक्ष्य की पूर्ति हम लोग करेंगे। लालू जी राहुल गांधी को शादी की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी जो संगोष्ठी आयोजित की गई थी विपक्ष की, शायद पटना में इसी उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी, क्योंकि मूल मंत्र तो यही रहा। और मैं मानता हूं कि 14 पार्टियों का दल का असर जरूर रहेगा। जो लालू जी ने राहुल जी को अपने दिल की बात सुनाई है, और जहां तक एकता की बात की जाती है, आम और खास के बीच में जो बड़ी दरार है
वो स्वतः उस मीटिंग में उजागर हो गई, जहां एकता की पाठ पढ़ाने के लिए सब लोग पहुंचे थे, लेकिन एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में ही लग गए। और ये वही संदेश देता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के 140 करोड़ जनता के भविष्य का नवनिर्माण करने के लिए संकल्पित हैं, और दूसरी तरफ ये विपक्ष की टोली स्वतः की भविष्य की चिंता को लेते हुए कोशिश में लगी है साथ साथ बैठने के लिए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास 2024 के चुनाव में रचेगी, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। कि अगर कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे पहले शामिल होता है। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई अब कांग्रेस पार्टी में दोबारा से शामिल हो जाएंगे, इसको लेकर अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं कि क्या वाकई उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करने का मौका सिंधिया को अगर नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी में जाना क्या उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, या कैबिनेट मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर उनके पास मिला हुआ है, उनके पास है, उसका ही लाभ उठाते हुए वो नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में आगे आने वाले समय में क्या कुछ मोड़ देखने को मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।